हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताते हैं कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती क्या है और सर्वाइकल को हम अपने घर पर ही कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। सर्वाइकल स्पाइन क्या होती है? सर्वाइकल स्पाइन हमारी रीढ़ की हड्डी के गर्दन के बैक साइड होती है और ये जो है हमारी 7 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। सर्वाइकल स्पाइन में की जो हड्डी है उसमें सर्वाइकल स्पाइन की हड्डी के बीच में 2 नसें जाती हैं और जब हड्डी हमारी उस नस पर दबाव डालती है तब हमें सर्वाइकल का पेन स्टार्ट हो जाता है। और जब वो स्टार्ट होता है तो वो कई बार सिविल होकर हमारे हैंड्स पर भी जाता है, दोनों हाथों की नसों में। हम आपको दिखाएंगे कि कुछ आसन से आप अपने सर्वाइकल के पेन को कैसे राहत पा सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ आसन। ताड़ आसन में दोनों हैंड्स अपने अपने थाइस के साइड पर रखने हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जब आप इनहेल करोगे आपको सांस को भरते हुए दोनों हाथ अपने कान के पीछे लेकर आने हैं। जब कान के पीछे आने लगे हाथ तो उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को लॉक करते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। जब आपकी अपर बॉडी पूरी खिंच जाएगी उसके बाद आपने अपने पंजों पर वेट डालना है। पंजों पर वेट डालने के बाद आपने इसको नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड करना है। सांस को रोक के होल्ड करोगे तो आसन का कोई भी फायदा नहीं होगा। और इसी आसन को आप अपने घर पर 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं, लेकिन बिना ब्रीदिंग को होल्ड किए हुए। लेकिन जिसको नी पेन है वो इस आसन को एडी को नीचे रखकर करिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेक्स्ट आसन की तरफ चलते हैं हम, पर्वतासना। पर्वतासन में आपको करना क्या होगा, एक माउंटेन बनाना है। ठीक है, तो दोनों हाथों में आपका गैप रहेगा शोल्डर लेवल, जितने आपके कंधे हैं उतना आपके हथेलियों में गैप होना चाहिए। अगर आप अपने मैट जितना गैप रखोगे तो आपको ट्रायंगल पोज बन जाएगा, बट हमें तो शोल्डर लेवल चाहिए, स्ट्रेट है जैसे पर्वत होता है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसमें आपने अपनी अपर बैक को अपने घुटनों की तरफ खींचना है और गर्दन को सामने देखना है, जिसको सर्वाइकल है। अब इसको आप अपने 10 से 15 सेकंड होल्ड कर सकते हो नॉर्मल ब्रीदिंग में, और आप इस आसन को अपने घर पर भी दोहरा सकते हो। तो नेक्स्ट आसन हम करते हैं मत्स्य आसन, जो मछली के समान होता है। आइए देखते हैं किस तरीके से करना है और फिर आपने उसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपने अपने मैट पर बिल्कुल कमर से लेट जाना है, मतलब कमर के बल लेटना है अपने अपने मैट पर। उसके बाद आपने क्या करना है, हम चौकड़ी लगानी है, मतलब आलती पालती भी बोल सकते हो इसको, चौकड़ी भी बोल सकते हो, या फिर पद्मासन भी लगा सकते हो। उसके बाद आपने अपने दोनों हथेली को कान के पास लेकर जानी है। अब उनकी सहायता से आपने अपनी गर्दन को अंदर की ओर करना है, मतलब पीछे का हिस्सा आपको, फर्श आपको दिखना चाहिए, और इसी पोज को आपने होल्ड करना है। इससे आपके गर्दन के सर्वाइकल में बहुत राहत मिलेगी। चलिए, तो नेक्स्ट आसन हम करेंगे मकरासन, जिसमें आपको अपने पेट के बल मैट पर लेटना होगा। तो चलिए आइए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने अपने पेट के बल अपने मैट पर लेटना है और दोनों हाथों को एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो इसमें आप। ये करने के बाद आपने अपनी गर्दन को सीधे या उल्टे हाथ की तरफ रखना है और अपने पैरों को बाहर एल की शेप देनी है। इस पोज में आपने लेटना है। इसमें आपकी गर्दन की जितनी भी स्टिफनेस होगी, अकड़न होगी, भारीपन होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने इन आसन को रोज दोहराना है, तभी आपकी समस्या हल होगी। चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी गर्दन की एक्सरसाइज, जिनसे आप अपने पेन को रिलैक्स कर सकते हो, गर्दन को रिलैक्स कर सकते हो। तो दोनों हाथों को पीछे की ओर लॉक करना है। ठीक है, उसमें करना है अपने बैक को फ्रंट। इसको आप 10 से 12 बार अपने घर पर दोहरा सकते हो। नेक्स्ट करेंगे नेक ट्विस्टिंग। गर्दन आपकी जितनी जा सकती है उतना उसको ट्विस्ट करिए। थर्ड एक्सरसाइज है आपकी नेक बेंडिंग। अब नेक बेंडिंग में क्या करना है, आपके जो कान है वो कंधे तक जाने चाहिए। अगर नहीं भी जाते हैं तो आप जितना आपसे होता है आप उतना कर सकते हो। नेक है क्लॉक, एंटी क्लॉक, नेक रोटेशन। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड आपने अपनी गर्दन को झुकाना है, फिर इसको पूरा राइट साइड 0 बनाते हुए लेकर आ रहा है,
फिर यहीं से इसका रिवर्स करना है, मतलब हाफ क्लॉक और हाफ एंटी क्लॉक। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 12 बार कर सकते हो, लेकिन जिनको सर्वाइकल में सिविल है और चक्कर आते हैं तो वो नेक रोटेशन ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड देन थैंक यू।